जब तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास अच्छे से नहीं हुआ था तब तक हम सब यही समझते थे कि आकाश में दिखने वाले तारे रेत के कणों के समान छोटे हैं। यहाँ तक कि जब कोई छोटा सा खगोलीय पिंड हमारे इन्वायरमेंट में आकर घर्षण के कारण जलकर गिरता था तो लोग ये कहते थे कि यह एक टूटता हुआ तारा है, इससे कोई विष मांग लो। लेकिन साइंस की मदद से हमें पता चला कि ये रेत के कण के समान दिखने वाले तारे तो इतने विशाल हैं जिनमें हमारी पृथ्वी जैसे हजारों लाखों ग्रह समा सकते हैं। ये हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर्स दूर स्थित हैं। प्रत्येक तारे के आसपास मौजूद ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड उस तारे की परिक्रमा करते हैं। जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है, इसके 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड में जन्मी प्रत्येक वस्तु का अंत निश्चित है, परंतु किसी तारे का अंत इतनी आसानी से नहीं होता, इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब तक तारे की कोर में फ्यूल रहता है तब तक केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी प्रकाश उत्पन्न करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वर्म होल के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है विक्रम सिंह, आप हैं स्पेस नॉलेज के साथ। वर्ष 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो एकदम सही थी। उसी की सहायता से हमने आज स्पेस, लाइट, प्लैनेट्स, स्टार आदि के बारे में बहुत कुछ जाना। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में 2 पॉइंट्स के बीच एक टनल होती है जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसकी सहायता से हम स्पेस में एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत कम समय में जा सकते हैं। अतः ऐसी टनल जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ती हो, वर्म होल कहलाती है। इस थ्योरी को आइंस्टीन और नाथन रोजन ने प्रूव भी किया था। दोस्तों, हम आपको वर्म होल के बारे में एक फ़ोटो की सहायता से समझाने वाले हैं। स्क्रीन पर दिख रही फ़ोटो में बाईं ओर एक पेपर पर 2 पॉइंट ए और बी दिख रहे हैं। मान लें ए तथा बी 2 अलग अलग यूनिवर्स हैं तथा हमें यूनिवर्स ए से यूनिवर्स बी में जाना है। यदि हम आपसे पूछें कि ए से बी तक जाने में सबसे शॉर्टकट वे कौन सा होगा, तो शायद आप ए तथा बी के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, परंतु ब्रह्मांड तथा वर्म होल के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। अब यदि हम इस पेपर को दाईं ओर दिख रही फोटो की तरह मोड़ दें और गौर से देखें तो ए तथा बी के बीच की दूरी पहले की अपेक्षा अत्यंत कम हो गई है और ए से बी तक की दूरी अब आसानी से कम समय में पूरी की जा सकती है। वर्म होल इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, परंतु आज तक हमने एक भी वर्म होल नहीं देखा। वर्म होल ब्रह्मांड में बहुत कम समय के लिए बनते हैं। वर्म होल की सहायता से हम प्रकाश से भी तेज गति से चल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसमें मास हो वो प्रकाश की गति से या उससे तेज नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल को बनाने के लिए पूरे सूरज के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए वर्म होल को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में इतनी ऊर्जा पैदा करना संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएं और इतनी ऊर्जा पैदा कर सकें जिससे वर्म होल बनाया जा सके। आज के समय में हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कई साल पहले की बात करें तो इसकी कल्पना भी यदि कोई करता तो लोग उसे पागल बोलते। यदि उस समय मोबाइल की बात करते तो लोग यही कहते कि क्या बकवास कर रहे हो, हजारों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ये सब संभव है, अतः यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज जो हम कल्पना कर रहे हैं भविष्य में वो संभव नहीं होगा। भविष्य में हम तकनीकी क्षेत्र में वो सब कर सकते हैं जो आज के समय में असंभव है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हो सके तो स्पेस नॉलेज को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर फॉलो करें। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।